नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है भारत की प्रतिक्रिया की। पूरा विश्व ये जानना चाहता है कि 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत के बाद भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी। भारत ने पहले सिंधु जल समझौता रोका, पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाने का रास्ता खोल दिया, फिर व्यापार पर बैन। अब ना पाकिस्तान कुछ भेज पाएगा ना मंगवा पाएगा। मतलब अब भारत ने राजनीति नहीं, प्रतिशोध की राजनीति और रणनीति शुरू कर दी है। और यह सिर्फ शुरुआत है। आतंकियों ने इस बार सेना नहीं पर्यटकों को मारा, जो कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का दिल है। इसका मतलब साफ है कि यह सिर्फ हमला नहीं, भारत सरकार को सीधी चुनौती थी। और जब दुश्मन चुनौती देता है तो मोदी सरकार जवाब नहीं, तबाही देती है। मतलब पहलगाम की प्रतिक्रिया भी बड़ी होगी। तो आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे कि भारत ने अब तक तो कई बड़े फैसले लिए, उससे पाकिस्तान कैसे बर्बाद तो हो ही रहा है वो आपको बताएंगे, पर आगे क्या होने वाला है इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हर किसी को इंतजार है कि अब आगे क्या, इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई हो गई, अगला कदम मोदी का क्या होगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, मैं रोज कहता हूं इस बात को कि प्रधानमंत्री मोदी चाणक्य के चेले हैं। चाणक्य ने क्या कहा था? चाणक्य ने कहा था कि सबसे बड़ा विजेता वही होता है और सबसे बड़ा युद्ध में जीत, सबसे बड़ी जीत वही है कि अपना बिना नुकसान किए हुए दुश्मन को चारों खाने चित्त कर दो। टारगेट क्या है? हिंदुस्तान का टारगेट है पाकिस्तान, कोई इंडिविजुअल नहीं है। ये दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, ये लोग नहीं है टारगेट। भारत का टारगेट इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर लिया है कि मिट्टी में मिला देना है। मिट्टी में मिलने का मतलब कि सब कुछ खत्म। ये जो तमाशा जो है ना, पाकिस्तान के नाम पे एक जो गंदगी, ग्लोबल ह्यूमन सिविलाइजेशन को ये जो गंदगी सप्लाई करता है टेररिज्म का, उसको नेस्तो नाबूद करना। अब प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को कि तुम अपना तैयारी कर लो। जब तक तुम, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आपने आज बोल दिया और कल जो है घुस गए, है ना? वैसा तो नहीं होता है। वॉर, उसके लिए बृहद प्लान की जरूरत होती है, और खास करके जब न्यूक्लियर स्टेट है तो उसके लिए और भी तैयारी। हालांकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जूते मार मार के ठीक किए हम लोगों ने पाकिस्तानियों को जब भी इन लोगों ने उल्टा पुल्टा काम किया है। तो वो तो अलग कहानी है कि उनको दे दिया गया कि भाई आर्मी, यू टेक योर ओन डिसीजन, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, आप अपना तारीख तय करो, आप अपना तरीका तय करो और आप अपना टारगेट तय कर लो। और इस बीच जब तक तुम करोगे, हमको अपना काम करने दो, हमको अपना काम करने दो। तो क्या किया? तो पहला काम जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि कोई युद्ध होता है तो देयर इज एन एग्रेसर और एक ऐसा जिसके ऊपर जो है आक्रमण होता है। भाई लड़ रहे थे कौरव और पांडव दोनों, लेकिन धर्म किसके साथ, लेजिटिमेसी किसके साथ? वो पांडवों के साथ। विलन कौन? तो कौरव। तो इतने दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने एक चीज तो तय कर दिया कि पाकिस्तान विलन है इस पूरे खेल में। कोई आकर के ये नहीं कह रहा है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर इंडिया एग्रेसिव है। ईयू से बयान आ रहा है या कहीं से भी कोई बयान आ रहा है, चाहे कोई इंटेलेक्चुअल दे रहा है, सारे लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, अमेरिका भी यही कह रहा है जी, फ्रांस भी यही कह रहा है। सारे लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो घटना घटी है उसका बदला लेने का अधिकार हिंदुस्तान को है। पाकिस्तान कोऑपरेट करे, मामला एस्केलेट ना हो,
तो अभी एस्केलेट कर कौन रहा है? प्रधानमंत्री ने कहा क्या कि हम वॉर करेंगे? ये तो कार कौम, ये डरपोक लोग खुद ही करेंगे, हमला कर देगा, हमला कर दे। प्रधानमंत्री कहा क्या? वो तो 26-36 घंटे गिना भी रहे हैं। 36 घंटे गिना रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि तुमको बर्बाद करेंगे। ये अकल के अंधे लोग, इनको समझ भी नहीं आ रहा है कि इनकी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया। कल इनको समझ में आया कि अरे ये तो पानी रोक रहा है, पानी रुक जाएगा। कि कौन, जैसे पागल लोग हैं ना, ये मदरसा छाप बेवकूफ। पहले 4 दिन यही कहा कि हमारे पानी को कोई नहीं रोक सकता, और हिंदुस्तान में वैसे पागल लोग, पॉसिबल नहीं है क्या? पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, इतने साल लग जाएंगे, इतने साल लग जाएंगे, उतने साल लग जाएंगे। तो सब ज्ञानी महात्मा एक से एक रवीश कुमार टाइप के जो है झोला छाप किस्म के लोग मैदान में आ गए। अब मालूम चला कि भाई दरियाए चनाब वो पानी सूख गया, सैटेलाइट से तस्वीरें आ गई। भाई क्या हुआ? बोला ऑलरेडी 2-3 डैम तो ऊपर ही है, ऊपर ही रोक दिया जाएगा, और जब बादल बादल फटेगा सारे गेट एक साथ खोल दिए जाएंगे, और बताएंगे भी नहीं कौन कौन सा शहर जो है, सियालकोट वालकोट किस जगह पे क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। एक आपका 80% जो एग्रीकल्चर है उसको तो नाश करने का बीड़ा उठा लिया ना प्रधानमंत्री मोदी। ये पंजाब में जितनी खेती होती है, कल एक फैसला आया ना कि भाई कोई चीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। ये ऐसे बेगैरत कौम है पाकिस्तानी कि ये लोग तो अपना यूरिया भी नहीं पैदा कर पाते। हिंदुस्तान से जाता है खाद, सारे हिंदुस्तान से, अच्छे क्वालिटी के बीज हिंदुस्तान से। तो वो तो पानी नहीं तो फिर खेती कहां से करोगे? और उधर सिंध वाले अलग है कि भाई पानी कम आएगा पाकिस्तान हिंदुस्तान से, वो हमारा कोई वो लुकआउट नहीं है, हमको पूरा पानी चाहिए। अब आपने पानी रोका चनाब का, और एक चीज जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा, भाई 6 नदियां है ना, 6 नदियां में 3 नदियों के ऊपर हमारा पूरा का पूरा कब्जा था, लेकिन रावी, व्यास, सतलज का पानी फिर भी पाकिस्तान चला जाता था। अब वो बंद। और मैं आपको बता दूं 3-4 साल के अंदर ये रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा पूरा इलाका कि रेगिस्तान के लायक ही है। तो सिर्फ पानी जो इधर से जा रहा है, और दूसरा देखिए मौके मौके पे कभी होता है ना भाई, कल अब्दुल्ला साहब ने आकर के कह दिया कि भाई देखिए ये जो पानी वाला जो मामला किया ना मोदी जी ने, बहुत बहुत सही किया है। वो कश्मीरी सब भी, उनको भी समझ में आया ये तो बड़ा अच्छा काम किया। क्या? तो जो पानी है उसके ऊपर अधिकार तो जम्मू कश्मीर के लोगों का है। हमारे को पानी नहीं मिलता और हम पानी जो है पाकिस्तान दिए जा रहे हैं। आपने फारूक अब्दुल्ला की बात की, बहुत सारे उटपटांग बयान दिए हैं उन्होंने। हाँ देखिए, वो तो उनकी मजबूरी है, अंदर तो दिल धड़कता है कहीं और के लिए, दिल कहीं और है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी का जो डंडा चल रहा है वो डंडे का असर है। सीधा मैं आपको बता दूं, वहां कोई हिंदुस्तान का अपना नहीं है, सब मौका परस्त लोग हैं। इनको अपनी राजनीति, अपनी कमाई, अपनी पॉकेट यही नजर आ रहा है। वहां पे एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पाकिस्तान परस्त है कश्मीर घाटी के अंदर, उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है और उसके ऊपर जो है कार्रवाई चल रही है। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? भाई उनको तो लगता है कि भाई जीवे जीवे पाकिस्तान, अरे मरने जा रहा है, उसकी मौत हो जाएगी। तो अब आप देखिए कि और उसके बाद क्या क्या कार्रवाई की गई। अभी 4-5 चीजें लाइन पे है। एक, सरकार ने कल कह दिया कि एफएटीएफ की जो मीटिंग होने वाली है 2 महीने में, हम सारे सबूत के साथ जाएंगे, पाकिस्तान को एक भी पैसा नहीं मिलना चाहिए। अभी अगले महीने नहीं, अब तो महीना आ गया, मई में ही 30 मई के साथ वो आईएमएफ की बैठक है। आईएमएफ की बैठक में जो इनको $7 बिलियन का भीख मिल रहा था, तो वो उसमें 6 मीटिंग होती है। कैसे?
क्या आपको $1 बिलियन मिला, फिर उसके बाद उसकी विवेचना होगी, भाई आपने सही जगह खर्च तो नहीं किए, गलत जगह तो आपने खर्च नहीं किया, जिस चीज के लिए पैसा दिया गया उस वो काम किया या नहीं किया। तो ये रिव्यू मीटिंग IMF की बस 30 तारीख को होने वाली है। मोदी सरकार ने कहा IMF में जा रहे हैं और ये बताएंगे कि ये पैसे जो इसको मिलता है ये आतंकवाद के ऊपर खर्च करता है। तो वहां भी एक प्रॉब्लम है और IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हर जगह जहां जहां ये कटोरा भीख ले घूमता है ना, ये भीख जहां से लेकर के आता है वो हर जगह से पैसे बंद करवाना ये जरूरी हो जाएगा। ये जो बेल आउट पैकेज है इसको रुकवाना जरूरी है। पैसे नहीं, पानी नहीं और ऊपर से पेट्रोलियम भी नहीं, क्योंकि घेराबंदी किया जा रहा है और इनके पास फॉरेन एक्सचेंज जो है कुल मिलाकर के कोई बता रहा था कि कोई 7-8 बिलियन जो है बचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 2-3 महीने में वैसे भी सब कुछ सूख जाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान से लोग पैसे बैंक से निकाल करके भाग रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है। तो कुल मिलाकर के अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने जो अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, वो बिना गोली चलाए आपने पाकिस्तान को गड्ढे में डाल दिया। अभी जितना सब कुछ जो इकोनॉमी रिवाइव हो रही थी वो हो रहा था, अभी तो बहुत गड्ढे में चला गया था। जो इमरान खान को जेल में डालने के बाद फिर इन लोगों ने रिवाइव करने की कोशिश की, वो सारा काम प्रधानमंत्री मोदी ने इन 10 दिनों के अंदर वो बराबर कर दिया, खत्म कर दिया। दे आर बैक टू स्क्वायर वन। अब तो कोई कह रहा था कि भाई वहां चंदा मांगा जा रहा है कि कौम को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है, तो डोनेट करो, वही पैसे से आर्मी लड़ेगी। हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो अब देखिए कितने जो यूरोप में, अमेरिका में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो उनको भेजते हैं और क्या उससे वो युद्ध लड़ पाएगा हिंदुस्तान से, ये देखना बाकी है। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी की अब तक की जो रणनीति है टॉप क्लास है। आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को टारगेट तय करना है और अपने हिसाब से मिनिमम लॉस के साथ मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान का कैसे करती है वो अपने आप में देखने की चीज होगी। लेकिन जब तक मिलिट्री अटैक हो उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी तब तक पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को वो तोड़ फोड़ के बराबर कर देंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाएगा? ये सवाल पहलगाम हमले के बाद से लगभग हर भारतीय के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। भारत जिस तरह से कड़े और बड़े फैसले ले रहा है वो पाकिस्तानियों को बड़ा झटका तो दे ही रहा है, पर अभी ये शुरुआत हुई है, बड़ी प्रतिक्रिया आनी बाकी है। अब की बार बदला ऐसा होगा जो सिर्फ गोली से नहीं, नीति, सेना, कूटनीति और टेक्नोलॉजी से लड़ा जाएगा। भारत वही करेगा जिसकी कल्पना ना पाकिस्तान ने की, ना आतंक के आकाओं कर पाएंगे। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।